नमस्कार मित्रों, दूसरे टास्क के अंदर हमने बूढ़ी काकी के बारे में आगे देखा था कि बुद्धिराम के बड़े बेटे की घर शादी होती है, मतलब तो उसका तिलक था और ऐसे समय में घर पर मेहमान आए हुए थे, शहनाइयां बज रही थी, नाच गान भी हो रहा था और मेहमानों के लिए रसोई भी बन रही थी। रसोई में पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ, मसालेदार सब्जी भी थी जिसकी सुवास चारों ओर फैल रही थी। यह सुवास बुढ़िया के नाक तक पहुंची और हमने आगे भी देखा कि बुढ़िया के अंदर सिर्फ उसके स्वादेंद्रिय तेज थी, इसलिए तरह तरह की यह सुवास उसे रसोई घर की ओर खींच जाती है। अब बुढ़िया रेंगती हुई, घुटनों के बल पर चलती हुई कहाड़ के पास जाती है। अब रूपा पूरे दिन कामकाज से पूरी तरह बोर हो गई थी और ऐसे समय में वह बुढ़िया को इसी प्रकार कहाड़ के पास देखती है तो वह तिल मिला उठती है, क्रोधित हो जाती है। वह बुढ़िया से क्रोध भरे वचन बोलती है कि तुम्हारा पेट है या पटारा, तुम्हारे पेट के अंदर क्या चूहे दौड़ रहे हैं? तुम्हारा पेट भांड के समान है। और इसी प्रकार क्रोध भरे वचन बोलते हुए उसने और भी कहा कि अभी मेहमानों को भोजन दिया नहीं, अभी भगवान को भी भोग दिया नहीं और उसके पहले तुम्हें कहां से खाना लाकर दे दे। बुढ़िया फिर नतमस्तक होकर रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली जाती है और फिर वह मन ही मन सोचने लगती है। तो यहां से देखिए क्या सोचती है वह। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां चली गई। अब बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में गई और कोठरी में जाकर वह पश्चाताप करने लगी कि ऐसे समय में मुझे कहाड़ के पास नहीं जाना था, ये मेरी बड़ी भूल है। वह अपने मन में पश्चाताप करती थी। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। उसे रूपा पर क्रोध नहीं था। वह मन में सोचती है कि रूपा ने जो किया वह सही किया, लेकिन मैंने जो जल्दबाजी की है वह बुरी बात थी। स्वाभाविक है कि घर में जब तक मेहमान भोजन नहीं कर लेते तब तक घर वाले भोजन करते नहीं। वह हमारी भारतीय संस्कृति है कि घर पर आए हुए मेहमान पहले भोजन करें और बाद में हम भोजन करें। तो बुढ़िया सोचने लगी कि अभी तक तो मेहमानों ने भोजन नहीं किया और मैं भोजन के लिए उतावली होकर वह कहाड़ के पास चली गई, तो ये गलती मेरी है। तो इसी प्रकार बुढ़िया पश्चाताप कर रही थी। घर वाले कैसे खाएंगे, मुझे इतनी देर न रह गया, अब जब तक कोई बुलाना ना आएगा न जाऊंगे। घर वालों ने तो अभी खाया नहीं और मुझे इतनी देर तक भी न रह गया। अब जब तक घर में से कोई बुलावा नहीं आएगा, मुझे जब तक कोई खाने के लिए निमंत्रण नहीं देगा, तब तक मैं भोजन के लिए जाऊंगी नहीं। मन ही मन इस प्रकार का विचार करना, बुलाने का इंतजार करने लगी। मन में ही मन में ऐसा सोच विचार करके वे खटिया में बैठी रही और अभी भोजन करने के लिए कोई बुलाने आए इसका वह इंतजार करने लगी। देखिए एक शब्द है इंतजार, एक शब्द है इंतजार। इंतजार का अर्थ होता है राह देखना।
देखिए ऐसे दूसरे और शब्द हैं, इंतजाम बोलते हैं, शब्द है इंतजाम। इंतजाम का अर्थ होता है व्यवस्था। देखिए एक शब्द ऐसा दूसरा भी है, इनकार, मना करना। और एक शब्द है इनकार, खिताब। इंतजार, इंतजाम, इनकार, इनकार, इम्तिहान। इम्तिहान का मतलब परीक्षा। और इम्तिनान, एक शब्द है इम्तिनान। इम्तिनान का अर्थ है भरोसा। देखिए कितने शब्द है, इंतजार, राह देखना, इंतजाम, व्यवस्था, इनकार, मना करना, इनकार, खिताब, खिताब मतलब पदवी, इम्तिहान तो परीक्षा, और इम्तिनान तो भरोसा। तो यहां बुढ़िया अपनी कोठरी में पड़ी पड़ी इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे गीत गुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। अब बुढ़िया अपने मन को बहलाने के लिए, बहलाना मतलब खुश करना, अपने मन को खुश करने के लिए वे खटिया में लेट गई और धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। गीत गुनगुनाने के बाद उसे ऐसा मालूम हुआ कि काफी समय बीत गया है। उसे मालूम हुआ कि काफी समय बीत गया है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। वह मन में सोचती है क्या इतनी देर तक लोग भोजन करते होंगे? ये तो समय तो काफी निकल गया कि इतनी देर तक वह भोजन करते रहेंगे। अभी तक किसी की आवाज तो सुनाई देती नहीं। देखिए एक शब्द है आवाज। आवाज वह स्त्रीलिंग शब्द है। आवाज लिंग पहचानिए तो आवाज वह स्त्रीलिंग है। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चीट गई है, क्या जाने न बुलाए। अवश्य ही मेहमान भोजन करके चले गए हैं, लेकिन रूपा मुझे बुलाने आई नहीं। और रूपा मुझे बुलाने आए भी कैसे? क्या कि मैंने पहले जो किया है इसके कारण रूपा मेरे पर चिढ़ गई है, इसलिए शायद रूपा मुझे बुलाने आएगी नहीं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास की 1 मिनट में पूरियां मसालेदार सब्जियों सामने आएगी। अब बूढ़ी काकी से रहा गया नहीं। अब जो होना सो हो। बूढ़ी काकी फिर कहार के पास जहां मेहमान भोजन करते हैं वही स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गई। यह विश्वास की 1 मिनट में पूरियां और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगी। वह सोचती थी कि थोड़े ही समय में मेरे सामने मसालेदार पूरियां, एक मसालेदार सब्जी या कचौड़ियां, ये सब मेरे सामने थाली में परोसकर मेरे सामने आ जाएगी। यही सोचकर बूढ़ी काकी फिर से जाने के लिए तैयार हो जाती है। उनकी स्वादेंद्रिय गुदगुदाने लगी। उनकी स्वादेंद्रिय सचेत हो गई। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूरियां खाएगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ी और रायतों के साथ मसालेदार मालूम होगी। क्या खाएगी, कैसे खाएगी, उसके बारे में उसने पहले से ही निश्चय कर लिया। वह सोचती है कि मैं सब्जी पूरियों के साथ खाऊंगी, दही शक्कर के साथ खाऊंगी और मसालेदार कचौड़ियां रायता के साथ में भोजन करूंगी। इसी प्रकार तरह तरह के मंसूबे बुढ़िया ने अपने मन में बांध दिए। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला,
देखिए दो शब्द आया है, देखिए एक शब्द है बुरा, इसका विरोधी होता है भला, और बुरा का भाववाचक होता है बुराई, और भला शब्द का भाववाचक होती है भलाई। ये भाववाचक, बुरा की भाववाचक होते हैं बुराई, और भला शब्द की भाववाचक होता है भलाई। बुरा का विरोधी होता है भला। चाहे कोई बुरा कहे या भला कहे, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी, जब तक मेरा पेट न भरेगा तब तक मैं खाती रहूंगी। जिसको जो कहना है सो कहे। इतने दिन के बाद पूरियां मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े उठूंगी कि कई दिनों के बाद ऐसी स्वादिष्ट भोजन सामग्री भोजन मिलने वाला है, और ये भोजन में पेट भर के ना खाऊंगी, क्या सिर्फ मुंह जूठा करके उठ जाऊंगी। मुंह जूठा करके उठना मतलब कम खाकर उठना। जिसको जो कहना है सो कहे, मैं तो पेट भर के भोजन करने वाली हूं। वैसा सोचकर बुढ़िया अपनी कोठरी में से पंगत में जाने के लिए तैयार होती है। देखिए आगे, वह उकड़ो बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। देखिए उकड़ो शब्द हमने आगे देख गए हैं पहले दूसरे ताश के अंदर। उकड़ो मतलब घुटनों पर बैठना, तो वह अपने घुटनों पर घुटनों के बल बैठी और रेंगती हुई घिसटती हुई वह पंगत की ओर जाने लगी। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर अंगुली चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई इनके बीच आ पहुंची। हाय दुर्भाग्य, दुर्भाग्य का विरोधी होता है सद्भाग्य। उसने सोचा कि ये तो मेरा दुर्भाग्य है। बूढ़ी काकी ने वहीं जाकर देखा तो मेहमान अभी चले गए नहीं थे। मेहमान अभी पंगत में पंक्ति में बैठे बैठे भोजन कर रहे थे। कोई भोजन मांग रहा था, कोई भोजन खा रहा था, कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था ताकि कोई भोजन कर रहा है या नहीं। इसी प्रकार भोजन की पंगत चल रही थी। ऐसे स्थान पर रेंगती हुई घिसटती हुई बूढ़ी काकी वहीं आ पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देख के ही क्रोध से तिल मिला गए। ऐसे समय में बुद्धिराम वहीं आ गए और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को मेहमान के बीच में आई देखकर वे क्रोध से तिल मिला उठे। क्रोध से तिल मिलाना मतलब ये मुहावरा है अत्यधिक क्रोधित हो जाना। तो बुद्धिराम अत्यधिक क्रोधित हो गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उसे अंधेरी कोठरी में थम से पटक दिए। क्रोध से उसने बुढ़िया के दोनों हाथ पकड़े और जिस प्रकार बोरे को घसीटते हैं उसी प्रकार वह घसीटता हुआ चला और अंधेरी कोठरी में जाकर बूढ़ी काकी को पटक दिया या खटिया में डाल दिया बूढ़ी काकी को। मेहमान ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाव भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। देखिए घर पर आए हुए मेहमान ने भोजन कर लिया, घर वालों ने भोजन कर लिया, एक गाने बजाने वाले थे उन लोगों ने भोजन कर लिया, धोबी ने भोजन कर लिया, लेकिन किसी का ध्यान बूढ़ी काकी की तरफ गया नहीं या किसी ने भी बूढ़ी काकी को भोजन के लिए याद किया नहीं। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। देखिए एक शब्द है निर्लज्जता। बेशर्म, निर्लज्जता है शब्द। निर्लज्जता
बेशक, लेकिन रूपा और बुद्धिराम ने निश्चय कर दिया था कि बूढ़ी काकी ने जो किया है वह ठीक किया नहीं, इसलिए इसका दंड तो बूढ़ी काकी को देना चाहिए। इसलिए वे उसको बुलाने के लिए गए नहीं या बूढ़ी काकी को बुलाया नहीं। उनके बुढ़ापे पर उसे दीनता पर किसी की करुणा न आई। दीनता ने गरीब आई, बूढ़ी काकी की दीनता या करुणा, करुणा मतलब दया, और बुरी हालत, तो बूढ़ी काकी की ऐसी बुरी हालत और बूढ़ी काकी की दीनता, इसके पर किसी को दया आई नहीं। अकेले लाडले उनके लिए परेशान हो रही। घर में बूढ़ी काकी के प्रति जो प्यार रखने वाली हो तो बुद्धिराम की लड़की थी जिसका नाम था लाडली। अकेले लाडली परेशान हो रही थी, अकेली लाडली परेशान हो रही थी कि अभी तक बूढ़ी काकी ने भोजन किया नहीं, सिर्फ लाडली को उसकी चिंता थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझलाती रही कि वे लोग काकी को बहुत सी पूरियां क्यों नहीं देते, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे। अकेली लाडली को बूढ़ी काकी से प्यार था, इसलिए वह मन में सोचती है कि मेरे माता पिता मेरी बूढ़ी काकी को भोजन क्यों नहीं देते। इतना सारा भोजन बनाया है, क्या ये सारा भोजन मेहमान के लिए है, क्या घर वाले के लिए है, क्या बूढ़ी काकी के लिए उसमें कुछ नहीं है। ऐसा वह लाडली मन में सोचने लगी। और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। और एक बात और कि अगर बूढ़ी काकी बूढ़ी है, काकी बूढ़ी है, और अगर बूढ़े व्यक्ति मेहमानों के पहले खा ले तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, क्या पहाड़ टूट जाएगा। इसमें कोई बूढ़ी काकी ने भयंकर गुनाह तो किया नहीं। यह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी। धैर्य, धीरज। वह मन में सोचने लगी कि मैं काकी के पास जाऊं और काकी को धैर्य दूं, काकी के मन को शांत करूं। परंतु मां के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां बिल्कुल न खाई थी। उन पूरियों को काकी के पास ले जाना चाहती, काकी के पास जाना चाहती तो है, लेकिन अपने मां से डरती कि अपने माता पिता बूढ़ी काकी के विरोध में है। लेकिन लाडली को जो भोजन दिया गया था, जो पूरियां और कचौड़ियां दी गई थी, वह लाडली ने खाई नहीं। उसने अपने हिस्से की पूरियां और कचौड़ियां बचाकर रख दी थी। उन पूरियां को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठ खड़ी होगी, पूरियां लेकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। तो लाडली मन में सोचने लगी कि मेरे हिस्से की पूरियां, कचौड़ियां और सब्जी जब मैं बूढ़ी काकी के पास ले जाऊंगी तब बूढ़ी काकी कितनी खुश होगी। पहले तो अपने खटिया से खड़ी होगी, मेरी ओर प्यार से देखेगी, यह भोजन को देखकर कितनी खुश होगी, वह मुझे बहुत प्यार करेगी। तो इसी प्रकार लाडली ने मन में बूढ़ी काकी के पास भोजन ले जाने का निश्चय किया। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। देखते देखते रात के 11 बज गए। घर में सब सो रहे थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में थी, बुद्धिराम सो गए थे, काकी भी सो गई थी और उसके पास में यह लाडली भी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी, सब सो रहे थे, अकेली लाडली जाग रही थी, क्योंकि लाडली को बूढ़ी काकी की चिंता थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी में उसे सोने न देती थी। देखिए, कई बार चिंता भी नहीं सोने देती और कई बार खुशी भी सोने नहीं देती थी। तो लाडली के मन में यही खुशी थी कि अपने हिस्से का भोजन वह बूढ़ी काकी को खिलाना चाहती थी, इसलिए यह खुशी के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की
कोठरी की ओर चल पड़ी। उसने उठकर देखा तो उसकी अम्मा सो रही थी, पिताजी भी सो रहे थे। वे चुपके से उठी और जिस प्रकार दबे पांव बिल्ली चलती है उसी प्रकार आहिस्ते आहिस्ते चलते चलते वह बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। देखिए शब्द है और का अर्थ होता है तरफ, और एक दूसरा शब्द है और, उसका अर्थ होता है तथा, अनेक। देखिए दो शब्दों में कई बार गलती होती है, और तरफ और तथा। वाक्य की ओर देखें तो देखते देखते हिरण दाई ओर से बाई ओर गया, तो और रमेश और महेश दोनों मित्र हैं, तो वही और शब्द का उपयोग होता है। तो इतने छोटे छोटे शब्दों पर जरा ध्यान दें। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घिसटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है, उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर पटक मूर्छित कर दिया। और बूढ़ी काकी जब पहले कोठरी में गई थी, यह कोठरी में जाने के बाद वह बेभान जैसी अवस्था में हो गई थी। उसको तो इतना ही मालूम था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर मुझे घिसटता हुआ कोई पर्वत पर ले जाता है और पर्वत पर मेरे पैर टकराते हो और मुझे पर्वत पर से नीचे फेंकते हो, वैसा भास उसको था। इसके अलावा उसको कोई शान भान नहीं थी। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी आहट मिलती थी, आहट न मिलती थी, आहट एक शब्द है आहट, आवाज। जब वह सचेत हुई तो उसने सोचा कि कोई आवाज तो सुनाई देती नहीं, कहीं से आवाज भी नहीं आ रही। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए। यह विचारकर काकी निरामय संतोष के साथ ले गई। ग्लानि से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोटी न थी। अब बूढ़ी काकी ने मन में निश्चय कर लिया कि मेहमान भोजन करके चले गए होंगे, घर वालों ने भी भोजन कर दिया होगा, अब भोजन बचा ही नहीं होगा। और ऐसा मन में सोचकर वह फिर सोने का प्रयत्न करने लगी और उसका गला भर आता है। सहसा उनके कानों में आवाज आई। देखिए सहसा, एकाएक, सहसा उसके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला, उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। सहसा उसके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं तुम्हारे लिए पुड़िया लाई हूं। काकी आवाज पहचान गई कि आवाज लाडली की है। वह झटपट उठ खड़ी हुई, लाडली की माथे हाथ फेरा, लाडली से प्यार किया और लाडली को अपने गोद में बिठा दिया। चलो यहाँ तक ये एकम हम समाप्त करते हैं। यह एकम हम रोकते हैं, अगली बात हम चौथे क्लास में देखेंगे।